पुष्कर का पशु मेला भारत का सबसे बड़ा पशु मेला है और शायद ये विश्व में भी अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। मित्रों, सालों पहले पुष्कर के मेले में सबसे ज़्यादा संख्या में बैल आया करते थे, उसके बाद बहुत ज़्यादा संख्या में ऊँट आया करते थे। लेकिन ये जो आप 2023 का पुष्कर मेला देख रहे हैं, इस मेले में परिदृश्य धीरे धीरे अब बदल रहा है। बैलों और ऊँटों की संख्या कम होती गई और अब जो है वो व्यापार यहाँ पे अन्य चीज़ों का होने लगा है, जो बाज़ार में आधुनिक वस्तुएं उपलब्ध है। और हालांकि घोड़े जो पंजाब, हरियाणा, गुजरात और राजस्थान के अलग अलग ज़िलों से उनका जो व्यापार होता है, वो सबसे ज़्यादा अब इस मेले के अंदर घोड़ों की संख्या बढ़ रही है। मेले हमारे राजस्थान में जो आपसी सद्भाव है उसको बढ़ाते हैं। अलग अलग ज़िलों, अलग अलग गांवों, अलग अलग समाजों से बुजुर्ग, युवा और बच्चे तक इस मेले में आते हैं और अपनी आवश्यकता के अनुसार ज़रूरत की चीज़ें खरीद के ले जाते हैं। एक दूसरे से मिलाप होता है, को कहाँ से है, कोई कहाँ से है, आपस में मिलते हैं, उनसे मेल मिलाप के साथ साथ व्यापार भी बढ़ता है और समाज में जो है वो सद्भावना और आपसी प्रेम को बढ़ाते हैं। पुष्कर का मेला पूरे राजस्थान में करीब 15-20 दिन तक चलता है और बहुत धूमधाम से और उत्साह से यहाँ पे लोग जो है वो भाग लेते हैं। पुष्कर के मेले में पशुओं के साथ साथ अब जो है वो देश विदेश के सैकड़ों हजारों फोटोग्राफर्स भी आते हैं, जिसमें विदेशी फोटोग्राफरों की संख्या बहुत ज़्यादा है। भारत के कोने कोने से फोटोग्राफर जो है वो अपनी स्किल के ज़रिए यहाँ से फ़ोटोग्राफ्स जो है वो लेके जाते हैं और विश्व भर में पुष्कर मेले के फ़ोटोग्राफ्स शेयर होते हैं। यही वजह है कि पुष्कर जो है वो आज भी अपनी पहचान जो है वो विश्व भर में बनाए हुए हैं। उसके साथ साथ जो यहाँ का ग्रामीण परिवेश की जो वस्तुओं का जो बाज़ार लगता है वो नियर बाई लोगों को अपने और खींच लाता है। पुष्कर एक धार्मिक स्थल है और एकमात्र ब्रह्मा जी का मंदिर जो है वो पुष्कर में स्थित है। लोग पूर्णिमा के दिन यहाँ पर जो है वो 11 और पूर्णिमा को स्नान करने आते हैं और भरा पूरा बाजार पुष्कर का साल भर जो है वो लगा रहता है। देसी विदेशी पर्यटक यहाँ पे खूब मात्रा में आते हैं। और मित्रों, पहले की बात करें बचपन की, तो पुष्कर मेले के लिए थार रेगिस्तान से जब ऊँटों के टोले हमारे गांवों से गुजरते थे तो उन्हें मिड़ातिया बोला जाता था और हजारों हजारों के टोले जो है वो कई कई दिन चल कर के पुष्कर पहुंचते थे। मुझे याद है जब हमारे गांव के आसपास रात वासा लेते थे तो हमारे घरों से जो है वो मोट की फड़कटी और खाने के लिए आटा वगैरह वो ले जाते थे, अपना खाना बनाते थे और फिर सुबह होते ही आगे निकल जाया करते थे। इस तरह से जो है वो पुष्कर का एक बहुत वैभव था। लेकिन समय के साथ जैसे जैसे पशुओं का उपयोग कम होता गया, राजस्थान में ऊँटों और बैलों की संख्या जैसे घटी, तो जो है इस मेले का भी परिदृश्य पूरा बदलने लग गया। अब मेला बहुत भव्य होता है। अब जो है वो अमीर, गरीब, हर कोई वर्ग का यहाँ पे व्यक्ति आता है और हर किसी को ये उम्मीद रहती है कि वो अपने परिवार के लिए कुछ जो है वो खुशियाँ जुटा पाएगा। दीपावली के बाद से जो है वो छोटी दीपावली तक 15-20 दिन बहुत रौनक रहती है। और क्योंकि विदेशी पर्यटकों का बहुत अधिक जमावड़ा होता है तो पुष्कर मेले के अंदर जो है वो रौनक भी बनी रहती है। साथ ही साथ यहाँ पे राजस्थान टूरिज्म द्वारा भी कई सारे प्रोग्राम आयोजित करवाए जाते हैं, जिनमें घोड़ों का डांस है, घोड़ों की रेस है, ऊँटों का डांस है, ऊँटों की श्रृंगार है, कबड्डी प्रतियोगिता है। विदेशियों के साथ में कई सारे प्रोग्राम यहाँ पे राजस्थान टूरिज्म भी करवाता है। इस बार के मेले के अंदर जो है वो नेशनल सैंड आर्ट पार्क जो है उसमें भी कई कलाकृतियाँ देखने योग्य थी और हालांकि बहुत सारी संख्या में अब भी जो है वो ऊँट यहाँ पे दिखाई देते, तो ये खुशी की बात है कि आज भी ये मेला अपना अस्तित्व बनाए हुए है। और
हमारा ये एक सुझाव है कि सरकार इस ओर ध्यान दे। ये विश्व भर में पहचान रखने वाला पुष्कर का मेला ऐसे ही हमारा वैभव बना रहे, इसके लिए सरकार को और प्रयास करने चाहिए और पशुपालकों के लिए भी कई सारी सुविधाओं का यहाँ पे उनको जो है वो इम्प्लीमेंट करनी चाहिए, ताकि पशुपालक आए और इस मेले का वैभव बना रहे।